हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रेजेंटेशन के दौरान आप किस तरह से स्लाइड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं बिना बैक जाए। जब हम बैक जाते हैं तो हमारी सारी स्लाइड्स एक्चुअली दिख जाती हैं, तो अगर आप वो अवॉइड करना चाहते हैं तो एक्शन बटन्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक इमेजिनरी प्रेजेंटेशन बना रही हूँ। जैसे यहाँ पे एक सेक्शन है, 1 2 3 सेक्शन रिप्रेजेंट करता है। फिर जैसे थैंक यू स्लाइड हम लोग लिखते हैं, काफ़ी बार हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थैंक यू के बाद रखते हैं, जैसे कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस हो गए, ग्राफ्स हो गए, कुछ नोट्स हो गए, ये सब एक्स्ट्रा होते हैं और थैंक यू के बाद होते हैं। एक टाइटल स्लाइड होती है जिसमें 1 2 3 हमारा जो भी कंटेक्स्ट है वो हम लिखेंगे। अब हम इस्तेमाल करते हैं एक्शन बटन्स का। तो देखते हैं कि ये यूज़ कैसे होते हैं। इंसर्ट में, शेप में, लास्ट में एक ऑप्शन है एक्शन बटन्स। आप जब उनके ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जैसे ये पर्टिकुलर गो टू बिगनिंग है, दूसरे वाला सिंबल गो टू एंड है, ये होम है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये रिटर्न है। तो इस तरह से इन सब का एक नाम है और इन सबको एक आइकॉन दिया हुआ है। पर ये सब इंटरचेंजिंगली यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने ये होम वाला लिया और ये होम वाला हमने ड्रॉ किया। जैसे ही आप ड्रॉ करेंगे यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, नन, हाइपरलिंक, रन प्रोग्राम। हाइपरलिंक में कुछ ऑप्शंस हैं, अदर फाइल यूआरएल, स्लाइड, अदर पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, न्यू स्लाइड, सब वैसे का वैसा। कैंसिल कर दीजिए, इंसर्ट में जाइए, अब कोई और ऑप्शन लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया, एंड तक, लास्ट स्लाइड तक जो है वो। तो हाइपरलिंक में जाइए, आपको सारे ऑप्शन सेम मिलेंगे, स्लाइड, यूआरएल, अदर फाइल, अदर पावर पॉइंट, सब सेम का सेम मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी सिंबल लीजिए, उसको आप इंसर्ट कीजिए आपकी स्लाइड में, एंड अकॉर्डिंगली आप सेम चेंजेस हर सिंबल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको स्पेसिफिक एक्शन बटन को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले टाइटल स्लाइड एक ऐसी स्लाइड है जिसमें हो सकता है हमें बार बार वापस आना पड़े, तो हमने यहाँ पे होम रखा। बट ये होम का जो सिंबल है ये ऑडियंस को बता देगा कि आपने एक्शन बटन यूज़ किया है, तो आपको इसका डिज़ाइन चेंज करने का ऑप्शन है। अब हम एक और एक्शन बटन इंसर्ट करते हैं। मान लीजिए टाइटल स्लाइड पे आप हैं और आपको स्लाइड 1 पे जाना है, तो हाइपर लिंक 2, यहाँ पे आपको स्लाइड में जाना है। अब सेक्शन 1 हमारा कौन से स्लाइड से शुरू हो रहा है? थर्ड स्लाइड से। तो यहाँ पे मैंने स्लाइड 3 चूज़ किया। ठीक है, अब ये डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं है तो मैं चेंज शेप में जाऊँगी और कोई भी शेप सिलेक्ट करूँगी। अब जैसे ये गोल वाला अगर आप लेंगे तो आप इसे बहुत छोटा बना सकते हैं और 1 के आगे प्लेस कर सकते हैं। एनिमेशन के दौरान ऑडियंस को नहीं चमकेगा कि ये एक्शन बटन है, ये सिंबल की तरह लगेगा। वैसे ही मैंने एक और रैंडम एक्शन बटन लिया और अब मुझे सेक्शन 2 पे जाना है, जो कि स्लाइड 4 से है। ये अब मान लीजिए आपके सेक्शन 1 में 6 7 स्लाइड हैं, तो अकॉर्डिंगली आपका सेक्शन 2 स्टार्ट होगा 8वीं या 9वीं स्लाइड से। तो उस केस में एक्शन बटन्स काम आते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर 3 ही स्लाइड है तो आप उन्हें रैंडमली आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने तीनों स्लाइड्स के आगे, तीनों सेक्शंस के आगे स्लाइड नंबर इंसर्ट कर दिया और मैंने अलग अलग डिज़ाइन चूज़ किए हैं। ये हमारा होम बटन है जो टाइटल स्लाइड के पास है। अब मान लीजिए सेक्शन 1 में 10 स्लाइड हैं और जो 10वीं स्लाइड है उसके नीचे आप होम बटन लगा दीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बट आपको टाइटल स्लाइड पे जाना है। तो मैंने टाइटल चूज़ किया और फिर से मैंने इस सिंबल का डिज़ाइन चेंज कर दिया। फिर सेक्शन 2 आपका ख़त्म होता है, यहाँ से आपको वापस से टाइटल स्लाइड पे जाना है। एक्चुअली बहुत बार जाना पड़ता है, तो ये उन केसेस में वैलिड है। इसके अलावा इसका और इस्तेमाल है जो हम 2 मिनट बाद देखेंगे। तो हमने सभी सेक्शंस को टाइटल स्लाइड का होम का सिंबल दे दिया और हर जगह पे हमने एक अलग सिंबल यूज़ किया है। उसके बाद हम जाते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे। तो यहाँ मैं आई यूज़ कर रही हूँ, जस्ट इन्फॉर्मेशन है इसलिए। अब मुझे मान लीजिए कोई और प्रेजेंटेशन को डायरेक्ट करना है, तो मैं जाऊँगी अदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। अब वो मुझे पूछेगा कि वो प्रेजेंटेशन कहाँ पे है, तो मैंने डेस्कटॉप पे सेव की है। तो ये एक एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन है जो आपको अगर पूछा जाए तो ही आप इसको प्ले करना चाहेंगे। तो आपको वो स्लाइड्स यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, आप वो एक एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन बना के रख सकते हैं और उसका हाइपर लिंक आप किसी स्लाइड में दे सकते हैं। उसके अलावा हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं वेबसाइट या वेब लिंक्स को इंसर्ट करने के लिए। तो उसके लिए हाइपर लिंक 2 में जाके हम लोग करेंगे यूआरएल।
यूआरएल में आपको वो पूछेगा पॉपअप में कि लिंक बताइए, तो ऑब्वियसली हम तो यहाँ पे हमारे चैनल का यूआरएल डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने हमारे फाइनली चमका चैनल का यूआरएल डाल दिया, ओके कर दिया। अब मैंने थैंक यू के बाद कुछ एक्स्ट्रा स्लाइड्स बनाई थी, तो वो भी हम इसीलिए बनाते हैं कि अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। तो एक अंदाज़ा होता है कि कौन सी स्लाइड पे पूछा जा सकता है। तो आप ये हाइपर लिंक उस स्लाइड में डाल दीजिए जिससे आपको लगता है कि यहाँ से ये पूछा जा सकता है। तो ये रही थैंक यू के बाद वाली, यानी 7th स्लाइड, हिडन और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाली। तो यहाँ पे मेरे सभी होम और टाइटल सब डाल के हो गया। लेट्स डू स्लाइड शो। यहाँ पे मैंने टाइटल बताया हमारी प्रेजेंटेशन का, फिर हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट में आए जहाँ पे हमारे पास 1 2 3 मैंने बताया, फिर हम 1 सेक्शन पे गए। अब मान लीजिए मेरे 1 सेक्शन के 5-6 स्लाइड हो गए, तो अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मैं वापस से मेरी जो होम पेज है वहाँ पे गई। फिर 2 पे क्लिक किया तो मैं सेक्शन 2 पे आऊँगी, सेक्शन 2 के बारे में मैंने सब बताया। फिर मैं वापस गई तो यहाँ पे क्लिक किया तो मैं 3rd सेक्शन में आऊँगी। तो इस तरह से आप नॉर्मल सेक्शन से टेबल ऑफ कंटेंट या टाइटल जो भी स्लाइड आप चाहें वहाँ पे स्विच कर सकते हैं। अब आते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे स्लाइड 1 में जो थी वो थी हमारी एक्स्ट्रा स्लाइड्स, तो वो है हमारी ABC। तो यहाँ पे प्ले होंगी और जैसे ही वो ख़त्म होंगी तो वापस आप स्लाइड 1 में आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा यूआरएल हमने यूज़ किया था वो सेक्शन 2 में था। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे उस वेबसाइट या वेब लिंक पे। आप जितना टाइम चाहें उतना उस पर स्पेंड कीजिए, कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे ये हमारा चैनल है, तो मैं ऐसे ही देख रही थी कि कौन से प्लेलिस्ट में आज का वीडियो जा सकता है, तो आज का वीडियो एक्चुअली एक्स्ट्रा एलिमेंट्स में ही फिट हो रहा है। तो आपको जो बात करनी है आप स्लाइड शो के दौरान करिए, फिर आप इसे मिनिमाइज़ कर दीजिए। आप वापस से सेक्शन 2 पे चले जाएंगे। सेक्शन 3 में हमने दिया था हिडन स्लाइड्स, तो वो जो हिडन या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थैंक यू के बाद थी वो यहाँ पे प्ले हो जाएगी। तो इस तरह से आप टू एंड फ्रो कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लिंक्स में जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं, साउंड इंसर्ट कर सकते हैं। तो जितने भी एक्शन बटन्स हैं आप सब ट्राई कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप एक्सप्लोरिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन।